Do you have any presentation to show or no? Written stuff है, कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे बता दें और let us ask the other participant कि वो उसके ऊपर जो है ना। अच्छा जी, ओके, सो आप क्या बताना चाह रहे हो? आ जाओ बोर्ड के ऊपर, एक्सप्लेन करो। जो भी किया है, इनफैक्ट एम ये है कि आप कुछ करना शुरू कर देंगे ना इस बहाने। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू स्टार्ट। पेपर में खोल देता हूँ, शेयर करें, व्हाट्सएप करें, आई कैन ओपन इट हियर। जी, आपने मुझे कहाँ भेजा है? सर आपको इसका आप पेपर सर्च कर लेते चलें, बता दें क्या टाइटल है। हैं हार्वर्ड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर ठीक और है। बस इमेज मेडिकल सॉरी मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन फॉर मेडिकल आर्किटेक्चर, फॉर फॉर और रोबस्ट मेडिकल इमेज रोबस्ट सेगमेंट। मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन। यस सर ये सर ये पेपर है? जी सर शाहजेब का अपना पेपर है ये? यस सर। ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं। चलिए, ठीक है, पीडीएफ इसकी एक्सेसिबल नहीं है। इसमें दूसरे सोर्स से ले सकते सर दूसरे लिंक से। दूसरे लिंक से मराद? आप बैक में आएंगे सर मेन बैक? स्क्रीन ओके, मेन स्क्रीन ही है ये, क्या चाह रहे हैं? जैसे गूगल सर्च अच्छा, यहाँ पे आ गया। में ये साइड वाला ये वाला? यहाँ से पीडीएफ चलो, आ गई पीडीएफ, बताएं। लेकिन सर इसका डायग्राम नहीं, आपने खुद बनानी थी ना कुछ, इधर तो नहीं, सारा पेपर पे तो नहीं मुझे बताना आपने। आई आस्क्ड यू कि आपने अपना कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है हाथ से। वो सर मैंने जैसे ही थोड़ा सा स्टडी नहीं नहीं किया। नहीं, दिस इज नॉट रिकॉर्ड। यहाँ से तो स्टडी किया है, लेकिन यू ड्रॉ इट, ये तो इसने बहुत डिटेल में यहाँ चीज़ें लिखी हुई होंगी, आपने अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर फोकस कम रखना है, थोड़ा अपने हाथ चलाना है। राइट सर। अदरवाइज तो ये फिर उसी का काम रह जाएगा, आपका काम कोई बीच में इन नहीं होगा। तो इस आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है सर। और अभी क्या क्या देखना चाह रहे हैं इसके अंदर, आप बताएं। जो आपने सर मेथोडोलॉजी डायग्राम वो इसने बनाई है, इसकी मेथोडोलॉजी डायग्राम से मुझे गर्ज नहीं है, मुझे आपकी चाहिए। आपको क्या समझ आया? सर हमने भी तो यही से ड्राइव करना है ना कि बट मतलब अपना बनाना है, इसको आप कट पेस्ट नहीं कर सकते। राइट सर। यू कैन नॉट कट पेस्ट और प्लेस इट एज इट इज, यू हैव टू मेक योर ओन के ये। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नाउ दिस इज ये क्वाइट जो lethargic diagram, this is not a good diagram, कॉम्प्लिकेटेड this is not a good diagram. I want a simple block diagram, how this method is being implemented, so that is your understanding, इसको समझा क्या है आपने, डाटा एक्वायरमेंट कैसी हुई है, डाटा किसने एक्वायर किया है, डाटा को लेके उसकी कोई क्लीनिंग की है, उसके बाद इसको कुछ इस काबिल बनाया है, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कुछ किए होंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से उसने ट्रेनिंग को अटेम्प्ट किया है। तो ये अपने अल्फाज में बताने हैं, ना कि इसको देख के बताना है कि ये क्या कर रहा है।
तो जो कर रहा है करता रहे, वो उसने कर लिया ना, आपने उसका काम वहां पे खत्म हो गया। यस सर। अब आपने क्या करना है वो आप बताएंगे कि जी मुझे इसे देख के क्या पल्ले पड़ा। तो राइट। अपना पल्ला बताना है, उसके पल्ले में या उसके पलड़े में नहीं जाना। ठीक है, टाइम भी इसी के लिए दिया था मैंने आपको। तो ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो मेन इसमें दो इसमें डिस्कस किया जा रहा है। एक हाँ, बोर्ड पे चले जाओ, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछना चाहूंगा इससे। इसे देखे बगैर आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आपने अपनी डायग्राम अपना कॉपी पे क्या लिखा है उसको ड्रॉ करें, कि जी मुझे ये समझ आई है इसको देख के। सर इसमें तो मतलब आई वोंट बी आस्किंग यू या वोंट बी इंटरेस्टेड दैट यू इवन सी इट नाउ। नाउ अब अपना काम बताएं, आपको क्या समझ आई। दिस पेपर शुड बी क्लोज्ड, देयर कम्स योर अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट इट व्हाट यू अंडरस्टूड। इसके अंदर से कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, इसके अंदर से कोई डायग्राम कॉपी नहीं करनी। टेक्स्ट भी नहीं। आपका होना चाहिए, डायग्राम भी आपकी होनी चाहिए हाँ अगर सर। प्रेजेंटेशन बनाई जाए। ठीक है, इफ यू से आइडियल वाज कि यू शुड हैव मेड अ स्मॉल 2 स्लाइड्स, जो मैंने लिखा भी था उसके अंदर हम्म। कि 2 स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाए आप, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन है आपकी, इससे कट पेस्ट कुछ नहीं करना आप। राइट सर। ठीक है, और से अगर नहीं प्रेजेंटेशन बनाई तो आप फिर जो यहाँ लिखा है, ये दिस इज योर 2 स्लाइड्स, सी हियर एंड ड्रॉ। और नॉर्मली इसमें जो मेन हमारा आर्किटेक्चर जैसे कि इनकोडर और डिकोडर उसका। पहले तो आप बताएं ना कि काम क्या है ये, पहले तो आपने टाइटल को डिस्कस करना है कि जी प्रॉब्लम जो है वो ये है जो डिस्कस की जा रही है, प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इस तरीके से प्रपोज किया गया है, फिर सेकंड स्टेप आता है, पहले तो प्रॉब्लम बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नॉर्मली सर हमारी ये है कि इसकी हाइब्रिड हमने मॉडल उसका सिलेक्ट किया है उसकी इमेज सेगमेंटेशन के लिए। हाइब्रिड मीन कि हम किसी भी दो आर्किटेक्चर पे ये दो मॉडल को भाई कंबाइन आप फिर करके। मेथड पे आ गए हो, मैं तो प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम, मसला क्या था, क्यों अहम था, ये बताना चाहिए आपको। फिर आप आएंगे कि हाँ जी अब ये मसला हल करने के लिए इस रिसर्च पेपर ने ये तरीका इख्तियार किया है। 3 चीजें होंगी ना। तो राइट। पहले तो आप मुझे मसला बताएंगे, ये मसला क्या है और मसला क्यों अहम है। इसने डिस्कस किया होगा अपने पेपर में, आप एक्सप्लोर करें ना उसको, पढ़ेंगे इसने क्या बताया जी कि मसला क्यों मैं हैंडल करना चाहता हूँ, क्या वजह है। जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो आपको पहले शॉर्टली मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो पहले तो वो बताएंगे प्रॉब्लम क्या है जी। आप स्ट्रेट अवे आगे हाइब्रिड मॉडल है तो ये होता है वो होता है, मुझे उससे गर्ज नहीं है, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज द प्रॉब्लम, गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों अहम है ये मसला, इसको हल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और फिर अब तक थर्ड स्टेप में आप आएंगे कि हाँ जी अब इसको इस पेपर ने इस तरह से रिजॉल्व किया इस मसले को। योर फर्स्ट स्टेप इज नॉट डिफाइन द प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा टाइम ले सको सर। टाइम तो इतना दिया मैंने आपको, इसलिए दिया था, मैंने लैपटॉप उस लैपटॉप ठीक करने के लिए नहीं दिया था। लैपटॉप पर किसी भी मतलब ब्लॉक डायग्राम और उस नहीं, हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं कब से, तो यही बात कर रहे हैं हम कि करना कैसे होता है, अप्रोच प्रॉब्लम कैसे मसले को अप्रोच किया जाता है, वो सारा कुछ देखना होता है। लेकिन देखो अब ये अगेन यहाँ खड़े होकर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीजें जरूरी थी, इसी तरीके से चाहिए। सही है, कैजुअलनेस नहीं चाहिए कि बस सही है जी बस वहीं पे कुछ ना कुछ देख के बोल दूंगा, ये अप्रोच ठीक नहीं होती। ठीक है, बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी पर्टिकुलर, बी वेरी कंसाइज टू द पॉइंट, देन यू आर अ गुड रिसर्चर। अदरवाइज तो वो रिसर्च ना हुई, वो फिर बस टोटल की कार्रवाई पूरी हुई। तो टोटल की कार्रवाई नहीं करनी है, अच्छा रिसर्चर बनना है तो फिर ये इस तरह से करना है। ठीक है, तो अभी इट मीन्स यू यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो ठीक है वी कैन पेंड इट, आप इसको करें। रिक्वायरमेंट वुड बी कि अभी जब आप मुझे अपना इस आज की क्लास की समरी जब सबमिट करेंगे, जो भी करेगा आप और जो बाकी लोग भी लेक्चर सुन रहे हैं, दे वुड डू इट इन दिस वे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। दिस हैज बीन रिकॉर्डेड, यू कैन सी द लेक्चर अगेन। इसी तरीके से अपनी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को के ऊपर कुछ कंटेंट लिखेंगे कि जी मेरा अब ये बेसलाइन पेपर है, ये उसका टाइटल है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंस इस तरीके से है, और उसका मेथड जो है वो ये है, जिसकी ब्लॉक डायग्राम ये है, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। समझ गए। एंड अलॉन्ग विद दिस 2 स्लाइड्स पावर पॉइंट की भी देंगे मुझे आपके जी, ये इसकी मेरी 2 स्लाइड्स हैं इस रिसर्च पेपर के हवाले से। अब उसमें आप जो डालें मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपका होना चाहिए, पेपर का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी योर हैंडमेड थिंग्स,
ब्लॉक मेड थिंग्स, जो भी आप अप्रोच, जिस तरह से भी आप समझ रहे हैं, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बैठ जाओ, चलो ठीक है। इट मीन्स के अभी आपको फिर मेरी बात की समझ ही नहीं आई, आप किसी और चीज में लग गए थे। चलिए ठीक हो गया जी, नो इश्यूज। तहसुल्लाह, नाउ इट्स योर टर्न, इफ यू हैव मेड समथिंग यू कैन जी स्टार्ट। सर। मैं आपके साथ अपना प्रेजेंटेशन सर जी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। जी भेजें आप यहाँ पे आपको एक्सेस है, आप खुद डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन को। आई हैव गिवन यू परमिशन टू शेयर फ्रॉम योर ओन प्लेस। ओके सर। प्लीज शेयर करें। आप नीचे आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा शेयर का, उसको प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। जी सर। शो हो गई सर मेरा जी प्रेजेंटेशन आप आपको। शो हो गई है जी, बिल्कुल शो हो गई है। आप पहले तो पहली स्लाइड पे आए ना, फिर आगे चलें। सर जी मेरा जो पेपर है मेजरिंग सर्वे बेस्ड ट्रिप सेटिस्फेक्शन ऑफ फीडर मोड फॉर बस ट्रिप ट्रांसलेट रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये पेपर का टाइटल है सर। ये आपका बेसलाइन पेपर है। ये आपका बेसलाइन पेपर है। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है जी। हेलो। हेलो सर। जी आवाज आ रही है, बोले। सर आवाज़ आ रही है। आ रही है जी, आवाज आ रही है। सर मेरा स्क्रीन आपके साथ शो हो रहा है आपको। जी शो हो रहा है। सर ये मेरे पेपर का टाइटल है जो मैंने आपको उसकी मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेजरिंग ऑफ सर्वे बेस्ड ट्रिप सेटिस्फेक्शन ऑफ फीडर मोड फॉर बस ट्रिप ट्रांसलेट एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं तहसीन के ये पेपर आपका बेसलाइन पेपर है। जी सर बस दो तीन और है लेकिन मैंने ये जो है ना इस पे मतलब इससे मैंने ज़्यादा डेटा उठाया हुआ है प्रपोजल के लिए। अच्छा, नहीं तो टाइटल क्या है आपका, रिसर्च टाइटल क्या है? ये तो चलो पेपर आ गया, अगर मैं पहले पूछूं कि इससे पहले रिसर्च में सर जो रिसर्च टाइटल मेरा ये है कि पोलराइजिंग ऑफ इन्फ्लुएंस फैक्टर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी मल्टीपल डिसीजन एनालिसिस का मेरा जो टॉपिक है उसका मेरा टाइटल है। नहीं, मुझे आपकी बात से तो लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आई अभी तक कि क्या टाइटल है, क्या सर होना। मुझे समझ आ गई सर। आपने क्या हुआ था कि आपने ये एक पेपर उठाना है अपने टॉपिक के रिलेटेड सर। नहीं, पहले टॉपिक तो बता दें मुझे, आपका टॉपिक है क्या? यहाँ पे सर टाइप मेरा करो। टॉपिक है टॉपिक को पोलराइजिंग टॉपिक इन्फ्लुएंस। टॉपिक को टाइप करो जरा इधर। ओके सर मैं आपको टाइप टाइप करके देता हूँ। इसी पे टाइप कर लो, खुली हुई प्रेजेंटेशन टाइप करो ना इसके ऊपर। ओके सर।
और ये मैंने टाइप किया अपना टाइटल जो है मेरा टॉपिक है सर। अच्छा, आप हेलो सर। ट्रांसपोर्ट। जी, आप आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी सर। मैं आपसे जी पूछने सर आ रही ये है, चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप। सिग्नल कमजोर है सर। जी, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप, और आप काम करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर। तो मल्टी जी क्राइटेरिया सर। एनालिसिस को यूज कर रहे हैं। अच्छा, देखिए आप इसमें प्रॉब्लम क्या है इस टाइटल के अंदर। दिस कैन नॉट बी अ थीसिस टाइटल बाय द वे। ठीक है। आपने मुझे जी जो सर। रिसर्च पेपर शुरू में दिखाए थे वो कुछ और थे, और ये कुछ और डायरेक्शन में आप लेकर आ गए हो चीज को। देखो, हमेशा देयर इज अ सर केस उसके स्टडी। मेरी बात सुन लो पहले, बाद में अपना जवाब देना। ठीक है केस सर। स्टडी हमेशा होती है रिसर्च टॉपिक्स के अंदर, बट केस स्टडीज जो है ना वो टाइटल के अंदर लिखी नहीं जाती। कि आप बीआरटी पिंडी पे काम कर रहे हैं, या आप चकलाला में काम कर रहे हैं, या आप जो है ना नारालई पे काम कर रहे हैं। ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर रिसर्च टाइटल। ओके योर सर। रिसर्च टाइटल शुड बी अ टाइटल विच इज अ ग्लोबल टाइटल। वो दुनिया भर में किसी भी जगह पे एप्लीकेबल हो या हो सकता हो। ना कि आप ऐसा इंडिकेशन दें कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ चीचू की मलिया के लिए, और इसके अलावा कहीं ये काम नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ वैलिड टॉपिक, और एनी सच टॉपिक इज नेवर अ वैलिड टॉपिक। सो टाइटल के अंदर लोकलाइज्ड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा आपको। मैंने आपको ये कहा था कि प्रॉब्लम के कीवर्ड्स, सॉल्यूशन के कीवर्ड्स। और प्रॉब्लम से ओके मुराद सर। है कि वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ना कि वो आपके घर का कोई मसला है कि जी मैंने घर में अपनी शर्ट्स टांगनी है तो मैं अपनी जो कबर्ड है उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। दिस कैन नॉट बी अ रिसर्च थीसिस। तो रावलपिंडी बीआरटी सिस्टम के जो मसले हैं वो बीआरटी सिस्टम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने हल करने हैं, वो एक रिसर्च स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं करने। ओके सर। आपका होना चाहिए कि जी मैं एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो मसले आ सकते हैं उनके लिए एक सोल्यूशन देना चाह रहा हूं। तो आप प्रॉब्लम को ऐसे ही लेके चलेंगे, एज एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज अ ग्लोबल सिस्टम, नॉट अ लोकल सिस्टम। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मुझे अपना शेयर करें जो रिसर्च पेपर आप कहना चाह रहे हैं जी, जो जिसको आपने बेस लाइन बनाया है, जरा वो दोबारा शेयर करें यहाँ पे। सर स्क्रीन पे शो करो या व्हाट्सएप पे शेयर करो? स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। ओके सर। जी शो हो रही है सर? जी, हो रही है जी। अच्छा, ये जो रिसर्च पेपर आप मुझे दिखा रहे हो, ये तो आपने मुझे शुरू में नहीं दिखाया था। मैंने जब आपको अप्रूवल दिया था तो आई नेवर गिव अप्रूवल फॉर दिस रिसर्च पेपर। आपने शुरू तो कुछ और दिखाते रहे हो मुझे। सर वो तो मैंने पहले जब था मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मतलब मैंने वो उठाई हुई थी। तो उससे मेरे सुपरवाइज़र ने कहा हुआ था, मेरे जो सुपरवाइज़र है इरफानुल्लाह, वो कह रहे थे कि हम इस टाइप का हम जो है ना रिसर्च करेंगे। अभी ये सर जी जो हमारा रिसर्च है वो इज़ अ क्वेश्चनियर टाइप का है सर जी। नहीं, लेकिन ये थीसिस टॉपिक तो अप्रूव नहीं होगा आपका जो आपने यहाँ शो किया। देखो, ये जो ये आप सामने मुझे पेपर दिखा रहे हो, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग रिव्यू, ये जो रिसर्च जर्नल है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? इसको आपने चेक किया है? ये इसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है? ये स्कोपस पे, वेब ऑफ साइंस पे है? सर जी है तो, लेकिन क्राइटेरिया कम है इस ये अर्बन एंड रीजन प्लानिंग रिव्यू का। नहीं, क्या क्राइटेरिया कम है वो? या तो है या नहीं है। है तो क्या सर ये मैं criteria? कम से क्या मुराद है? सर ये मैंने जब आपने पेपर डाउनलोड किया था उस टाइम मैंने देखा हुआ था। अभी मैंने बाकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा पेपर है, मैंने वो भी आपके साथ मैं एक और शेयर कर लेता हूँ सर आप। देखो तहसीनुल्लाह, मसला ये है कि रिसर्च को ना थोड़ा फोकस भी होना चाहिए। अगर आपकी दिमाग में इतनी चीज़ें हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, तो देन यू शुड नॉट डू रिसर्च। देन यू शुड गो फॉर द पेपर बेस्ड एमएस। अभी तक अगर आप 8 हफ्तों में, 10 हफ्तों में यही नहीं मालूम कर सके कि मैंने किसके ऊपर जाना है, इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेन। सर जी ये पेपर देख ले सर जी, ये भी मैंने उठाया हुआ था सर जी, इस बारे में मैंने अपने सुपरवाइजर के साथ थोड़ा वो किया हुआ था सर जी, ये चेक कर ले। जी, दिस पेपर इज बेटर देन द प्रीवियस वन। पिछला वाला तो किसी काम का नहीं है। दिस सीम्स समथिंग गुड।
अब देखिए इसके अंदर कहीं उसने ये लिखा है कि जी मैं कोई पिंडी इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशनों पे काम करूंगा। इस पेपर का अगर नो आप टाइटल देखो तो नो सर। इसमें उसने सिर्फ प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से बात की है और सॉल्यूशन के हवाले से बात की है, लेकिन कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जो हूँ वो रियाज में काम कर रहा हूँ या कराची में काम कर रहा हूँ या पाकिस्तान के हवाले से कोई प्रॉब्लम दे रहा हूँ। वो तो सिंपल आपको ये बता रहा है कि जी आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दी इंटेंशन टुवर्ड्स पैरा ट्रांजिट सर्विसेज, जो कि दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, इन्हांसिंग एसेसिबिलिटी, ये कहीं भी हो सकती है, एंड मेट्रो बस स्टेशन जो कहीं भी हो सकते हैं। तो ये मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से कोई मसला हल करना चाह रहा है। आप पिछला पेपर जो आपने दिखाया वो आपने पिंडी इस्लामाबाद का दिखा दिया। सर उससे मैंने थोड़ा डेटा उठाना था, मतलब नहीं, डेली डाटा बेसिस पे, उठाएं तो डाटा उठाएं, लेकिन वो डाटा उठाना एक और चीज़ है। मैंने आपको कहा कि डाटा उठाना एक और चीज़ होती है, उसको टाइटल में लिखना एक और चीज़ होती है। डाटा तो ओके आप सर। जारी बात है, इसने भी कहीं इसका भी अगर आप पेपर डिटेल में पढ़ोगे तो इसने कहीं एक जगह से डाटा उठाया होगा। ये हो सकता है आगे जाके कहे जी ये कहाँ का है? ये है आपका, अल्लाह भला करे, ये इस्लामाबाद वाले ही हैं सारे। तो ओके इसने भी यही कहा होगा जी कि मैं इस्लामाबाद के किसी मेट्रो स्टेशन से डाटा उठाऊंगा, लेकिन उसने एक्सप्लिसिटली ये कहीं नहीं मेंशन किया होगा कि जी मैं सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट पे काम कर रहा हूँ। सर जी। ओके सर। ठीक है, और अगर इसने कहीं लिखा होगा तो अगेन दैट इज अगेन दी प्रॉब्लम, कि आप जब भी ये बात करते हैं कि जी मैं बहुत स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, मेरे मसलों की लिमिटेशन सारी की सारी पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से हैं, और बस यही बात करूंगा, तो फिर सारी दुनिया तो छोड़ देती है उस काम को, कहती है जी मैं क्यों पढूं उसको। इस पेपर की साइटेशंस कितनी है आपने देखी है? इसके सर। इस रिसर्च पेपर की सर साइटेशंस देखी है? सर पहले देखी थी, अभी मैं चेक कर लेता हूँ मैंने। इसका टाइटल जरा पढ़ें, लेट मी सर्च इट। टाइटल ये पढ़ें क्या? इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर बिहेवियर, इंटेंशंस इंटेंशंस इंटेंशन टुवर्ड्स पैरा ट्रांसलेट सर्विसेज टूवर्ड्स पैरा, पैरा व्हाट? ट्रांसलेट ट्रांसेट ट्रांजिट, ठीक है। सर्विसेज सर्विसेज फॉर फॉर, फॉर एनहेंसिंग। अच्छा जी ठीक है, ये एम बी खालिद का 3 लोगों ने साइट किया है इसको एक साल में, जिससे पता चल रहा है कि ये पेपर जो है पब्लिश तो हो गया है, लेकिन अब पब्लिशर भी रो रहा होगा कि इसको मैंने एक्सेप्ट क्यों किया है। अच्छा कैसा? ठीक है, मैं आपको अभी इसकी साइटेशन शो करता हूँ। देखिए ये सारी चीजें देखनी होती हैं, आप एक बेस लाइन पेपर ले रहे हो तो उसकी कुछ और चीजें भी देखनी जरूरी हैं। लेट मी शो यू इट्स, जो मैंने गूगल सर्च किया है मैं आपको उस पे इसका, अभी आपको शो हो रहा है टाइटल? नो सर, क्या लिखा हुआ है मुझे मतलब नहीं हो रहा है। कुछ पेज शो हुआ है आपको? नो सर, नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने आप डिसिंग अपनी शेयरिंग को खत्म करें ना जरा, जो आपने शेयर किया हुआ उसको खत्म करें। ओके सर, वो मैंने। टॉप शेयर करें। ये सर। ये सर हो आ गया गया? सर। अच्छा, शो आप जरा टॉप पे देखें क्या लिखा हुआ है। पेपर यही है और लिखा साइंस हुआ डॉट कॉम। ये सर। है, हाँ नीचे उसके कुछ लाइन लिखी हुई है कि 2024 एम बी खालिद एंड ये साइटेड सर। बाय 3। 3 बंदे। तो अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो 3 लोगों से ज्यादा लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इस पेपर को पढ़ने की जहमत नहीं की किसी ने। ओके सर। ठीक है, और अगर वो 3 साइटेशंस भी आप जाके देखें तो आई डाउट वो इसकी अपनी साइटेशंस ही होंगी जो उसने पिछले पूरे साल में और कोई पेपर लिख के दी होंगी, किसी और की नहीं होगी। ओके। अब इसकी वजह क्या है? वजह इसकी सादी सी है कि जी पेपर पब्लिश तो हो गया, उसने बेसिक कंटेंट तो फॉलो कर लिए होंगे, लेकिन किसी के इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ होगा मेजर कि जी मैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्यों पढ़े कोई फिर उसे? भाई मैं बैठा हूँ अमेरिका के अंदर, मैं पाकिस्तान का काम जिसमें मैंने लिख दिया है कि जी मैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ उसको? मेरा काम ही नहीं है उसको पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है यार इसने तो सारी बातें की होंगी पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से या इंडियन मार्केट के लिहाज से। तो भाई कभी भी आप लोकलाइज बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, आप ग्लोबल बात करते हैं। रिसर्च इज ग्लोबल, ओके। रिसर्च इज नेवर लोकल।
लोकल रिसर्च लो क्वालिटी जगहों पे पब्लिश होती है, और फिर उसके बाद उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होता, साइट भी नहीं होती। ठीक हो गया जी? ओके सर। तो भाई ठीक है। आपको मेरी मशवरा ये है कि ठीक है, इस एरिया में आप काम कर सकते हो, ये एरिया गलत नहीं है, मतलब ओके सर। बिहेवियरल इंटेंशंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस पब्लिक मास ट्रांजिट सिस्टम्स के अंदर, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बट दैट देन इट शुड बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एंड देन अकॉर्डिंगली योर सोल्यूशन शुड एड्रेस एवरी कंट्री ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट जो इस काम के ऊपर कहीं ये इन्वॉल्वमेंट उनका ये है, जहां वो मास ट्रांजिट सिस्टम यूज कर रहे हैं। क्योंकि मास ट्रांजिट सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है, मास ट्रांजिट इंडिया में भी है, मास ट्रांजिट चाइना में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये मसले सबके हैं, तो आप उस मसले को ढूंढेंगे जो कि इन सब लोगों के मसले हों, ना कि आप कोई ऐसा मसला ढूंढ लेंगे जी। से पिंडी इस्लामाबाद में वही मसला भी है कि जी आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको टिकट ही नहीं मिलता, तो ये बाकी दुनिया में तो ये मसला ही नहीं है। तो आप कहें जी मैं तो टिकटिंग के मसले को हल करने जा रहा हूँ, टिकट बूथ में 4 लगाना चाह रहा हूँ 5 की जगह, या 10 की जगह, 5 की जगह 10 करना चाह रहा हूँ, तो ये तो मसला ही मसला ना हुआ है। तो आपका अपना, आपकी आपके आपके मुल्क की नाअहली है लोगों की कि वो ये प्रॉब्लम भी आपको दे रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ओके सर। जी सर, समझ आ गए। भाई जरा ब्रॉड सोचना है, आपने बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। ओके सर। ठीक है? तो मेरी आपको सजेशन ये है कि इसको जरा इस हवाले से आपने देखना है। अब आप चले जाएं अपनी स्लाइड, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो आपने मुझे दिखाई है, लेट्स सी कि क्या किया आपने, जरा उसको एक्सप्लेन करें, ताकि मैं अगर उसमें कोई करेक्शन लगती है तो वो भी लगाई जाए। चलें शेयर करें आप अब जरा प्रेजेंटेशन दोबारा। जी सर। जी सर बताएं अब ये आप क्या करना चाह जो रहे हैं। पेपर मैंने पेपर में क्या सर हुआ हुआ, ये तो ये पेपर ही गलत है। चले अब यहाँ पे बात तो ये क्लोज हो गई कि ये तो रिसर्च पेपर ही आपने ठीक सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ओके सर। लेकिन चले फिर भी बताएं कि क्या किया है इसमें, आपने अगली स्लाइड पे जाएं। सर इसने भी जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है वो इज़ अ क्वेश्चनियर यूज़ की है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ट्रेवल हैबिट्स एंड सर्विस क्वालिटी, जो क्वालिटीज़ है सर्विस की वो बंदों को कैसी मिल रही है सर जी। अच्छा, और? दूसरा, टू कंपेयर द फीडर मूड ऑफ करीम, मतलब करीम से मतलब ये बेहतर है कि नहीं बेहतर है, लोगों को मतलब किस तरह फील होता रहेगा मेट्रो स्टेशन जो यूज़ कर रहे हैं। और स्पेशल थोड़ा सोशल इकोनॉमिक है, जैसे वो एक पैसे मतलब किराया वगैरह जो है ना सर जी। तो करीम के साथ उसने कंपेयर किया हुआ था ये पेपर जो था। इसकी 3 स्टेशन के इसने सर्वे किया हुआ था, डेटा कलेक्शन, डेटा वैसे 3 स्टेशन से लिया हुआ था सर। ओके आगे चलो। और इसका सर जी ब्लॉक डायग्राम जो था वो है फील्ड डेटा कलेक्शन ऑफ बीआरटी अच्छा स्टेशन। अच्छा, यहाँ रुक जाओ इसने। जरा, रुक जाओ। ओके सर। ये ब्लॉक डायग्राम है जो आपने बनाई हुई है, ये इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं? नो ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना आपने, तो पहली बात तो ये कि ब्लॉक डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम सर, होना मैंने चाहिए। टेक्स्ट लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं बनाया हुआ है सर जी। और टेक्स्ट। तो बनाना है ना भाई, आपने खुद बनानी है ना। जी सर। तो चलो बताएं इसमें क्या किया हुआ सर ये फील्ड डेटा कलेक्शन इसने 4 दिन मतलब हाँ, वीकेंड का जो वीक का जो है ना वो डेटा उसने उठाया है। उसने पीपल के द पीपल हु रेगुलर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेली बिटवीन एजेस का मतलब उसने मतलब काउंट किया हुआ है 18 to 50। उनसे मतलब बंदों से पूछा हुआ है, सर्वे किया हुआ है। तो इनको 240 बंदे जो है ना वो वॉलेट रिस्पॉन्स इसको मिल गया है सर जी। है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप, ये सर्वे बेस्ड रिसर्च की सिलेक्शन की वजह क्या है? सर्वे बेस्ड रिसर्च क्यों करना चाह रहे हो आप? सर ये मैं अपने सुपरवाइजर के उसने मुझे सेलेक्ट किया हुआ था, टाइटल भी और उसने ये भी। सुपरवाइजर से मुराद कौन, डॉक्टर इरफान या लाला ये खान? सर डॉक्टर इरफान वो कह रहा था कि आप मतलब थोड़ा रिसर्च के बारे में आपको मतलब अंदाजा हो जाएगा। मेरी एडवाइस ये है कि सर्वे बेस्ड रिसर्च में आप ना जाएं, इसमें आप जलील ज़्यादा होंगे और आउटपुट ठीक नहीं आएगी। आप सिमुलेशन ओके। बेस्ड रिसर्च का कोई टाइटल ढूंढें, ओके सर। जिसमें आप किसी टूल को इस्तेमाल करके कोई परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाल सकें, कोई मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकें, बजाय ये कि आप लोगों के पाँव पड़ते रहें कि मुझे ये जवाब दे दो वो जवाब दे दो। ये काम होता है मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स का, ओके सर। ये इंजीनियर्स का काम नहीं होता जिस पे आप पढ़ना चाह रहे हो।
करना चाहो कर सकते हो, बट आई वुड वोंट रिकमेंड इट। इट्स अ cumbersome thing, and it would ओ- be difficult for you to collect these many responses from, because इसकी अपनी एक साइंस है। मैं अगली क्लास में आपको एक टॉपिक कवर करूंगा सैम्पलिंग और पॉपुलेशन के ऊपर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये काम आसान नहीं है। ये 240 का नंबर लेना जो है इटसेल्फ इज अ टास्क। मैं ओके दो सर। सौ चालीस ही क्यों लूँ, मैं 1400 क्यों ना लूँ, मैं 14,000 क्यों ना लूँ, क्या ये नंबर काफी है? ये सवाल आपके दिमाग में खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस चार लोग मिले तो उनसे सवाल कर लिया तो जवाब आ गया तो बस खत्म, या 40 मिले तो उनसे सवाल किया जवाब आ गया तो खत्म। नहीं, इसके पीछे इसकी अपनी एक साइंस है। तो ओके ये सर। मेरे ख्याल में इज नॉट रिकमेंडेड। आप डॉक्टर इरफान से दोबारा डिस्कस करें और उन्हें ठीक है कैसा सर। मुझे टॉपिक दें जिसमें सर्वे ना हो। अदर देन सर्वे, कोई रिसर्च का काम, सिमुलेशन का काम, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई काम, कोई फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंसेस का कोई काम जिसमें कोई आप लैब एक्सरसाइज कर सके, कोई एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सके, ऐसा कोई काम सोचें। ओके सर। समझ गए बात? और ठीक अगर है फिर सर। भी ये करना चाहते हैं तो फिर देन देयर इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग दिस। उसका एक प्रॉपर तरीका है, वो फिर आप अगली क्लास में अटेंडेंट रहिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। करना चाहते हैं तो करें, बट ये कि पहली बात ये कि सर्वे बेस्ड पेपर्स या सर्वे बेस्ड रिसर्च इज नेवर लाइक्ड बाय द ऑडियंस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीडर्स होते हैं वो इस काम को पसंद नहीं करते। आपकी आपकी जो अप्रोच है वो कम हो जाएगी। ठीक है सर। और आई डोंट नो, बाकी और भी बहुत सारी इसमें इश्यूज हैं। तो खैर, लेकिन ठीक है, अभी ये इस वक्त तो ये ठीक नहीं है जो मैंने आपको जिस तरह बताया। मैंने मोइन को भी बताया, लेक्चर्स में चीज़ रिकॉर्ड भी हुई है। तो अब आपने करना ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि आपने लेक्चर की समरी लिखने के बाद अपने फिर जो आपका बेस लाइन पेपर है वो बताना है, और वो सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक उस टॉपिक को ठीक होना चाहिए था। इसमें आप डिस्कस करें, अपने सुपरवाइजर को फाइनल करें ताकि आपका टॉपिक फाइनल हो जाए। फिर बेस लाइन पेपर ठीक को है। सिलेक्ट करके पहले आप बताएंगे कि इस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद फिर आप अपनी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे कि ये मेरी ब्लॉक डायग्राम इस रिसर्च पेपर की है, जो मेरा बेस लाइन पेपर है, इसने इसको इस तरह अटेम्प्ट किया है, इसके इतने स्टेप्स हैं, हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर अपने डेटाबेस के बारे में बताएंगे, अपने सिमुलेशन टूल के बारे में बताएंगे, और इस तरह से अपने काम को, अपने उस आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे, और वो आप मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट में प्रेजेंट करनी है इस वाले के साथ करना और है। जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो आपने प्रेजेंट ही करना है। आप मुझे पहले सबमिट कर देंगे तो आप अगली दफा कुछ बेहतर तैयार होकर आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ठीक है है। कि कोई कट पेस्टिंग टेक्स्ट की या फिगर्स की पेपर से नहीं करनी है। पेपर को पढ़ के खुद अपने अल्फाज में अपने हाथ से हर चीज करनी है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एआई को भी यूज नहीं ठीक। करना। ये भी एक तरीका हो सकता है। आप में से किसी दिमाग में आया कि जी पीडीएफ अपलोड की और उससे कहा चैट जीपीटी को कि मुझे इसकी समरी बना दो या इसकी ब्लॉक डायग्राम बना दो, सब सामने नजर आ जाता है, पता चल जाता है कि काम एआई टूल ने किया है या आपने किया है। तो एआई टूल्स को यूज नहीं करना, खुद बनाना है, हर काम खुद करना है, अपनी दिमाग अपने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, उस पर उन पे एतमाद करना है, बिलीव करना है। ठीक है। ओके सर। एआई टूल की आती है बारी बाद में, बहुत बाद में आती है। पहले खुद तो कुछ करना करें ना आप, फिर बाद में देखेंगे कि एआई टूल को आप कहाँ पे यूज करें और कैसे यूज करें। ठीक है जी, सो वी कीप इट टू दिस पॉइंट टुडे। मैंने आपको अब अगली टास्किंग दे दी है। इस टास्किंग पे ओके सर। होमवर्क करें इस हफ्ते के अंदर, टाइम डेली दें, तब कोई चीज निकलेगी। अगर क्लास से के अंदर ही काम शुरू करेंगे या क्लास के से घंटा पहले शुरू करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। समझ ओके गए सर। बात? ओके। तहसीलुल्लाह, आपने तो टीएच वन जमा कराना था, तो टीएच वन तो इस तरह से नहीं होगा जो आप कर रहे हो। ये टॉपिक तो अप्रूव नहीं होगा। आप बेशक मिस लाला खालद को बता दें मेरी तरफ से कि जी ये दिस इज फेल्ड फ्रॉम नाउ, अभी से फेल है ये। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक चलो है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।